कुरुक्षेत्र का युद्ध, जहां हर दिन इतिहास लिखा जा रहा था, लेकिन 13वां दिन कुछ अलग था। कौरवों ने रची एक घातक रणनीति, एक ऐसा युद्ध व्यूह जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। चक्रव्यूह। ये सिर्फ एक युद्ध संरचना नहीं थी, ये एक जाल था, जहां घुसना आसान लेकिन बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। उस दिन पांडव सेना के पास इस व्यूह को तोड़ने वाला केवल एक ही योद्धा था, अभिमन्यु। महज 16 साल का, लेकिन साहस में किसी से कम नहीं। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, लेकिन बाहर निकलने की विधि अधूरी थी। फिर भी वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म का कर्तव्य। अर्जुन दूर थे, कृष्ण भी उनके साथ, और यही मौका था जिसका कौरवों को इंतजार था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो आगे बढ़ता गया, हर कदम पर दुश्मनों को पराजित करता हुआ। उसकी गति, उसका साहस सबको चौंका रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, दरवाजे बंद हो गए। अब वो अकेला था, सामने भीष्म नहीं, द्रोण नहीं, बल्कि कई योद्धा एक साथ। जयद्रथ ने बाकी पांडवों को अंदर आने से रोक दिया, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अन्यायपूर्ण युद्ध। एक अकेला योद्धा और सामने कई महारथी, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, अश्वत्थामा, सब ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। फिर भी वो लड़ता रहा। उसकी गदा टूटी, उसका धनुष टूट गया, लेकिन उसका साहस नहीं टूटा। आखिर में निहत्था होने के बावजूद वो लड़ता रहा। लेकिन नियमों को तोड़ते हुए कौरवों ने एक साथ हमला किया, और अभिमन्यु गिर पड़ा। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक वीर शहीद हो गया। उसकी मृत्यु सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक सवाल था, क्या ये युद्ध धर्म का था या अधर्म का? अभिमन्यु भले ही हार गया, लेकिन उसका साहस आज भी अमर है।